अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक मुलाकात के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमास को उनकी गजा शांति प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए करीब 3 से 4 दिनों का वक्त दिया गया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर हमास कुछ दिनों के भीतर गजा शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा, हम लगभग 3-4 दिन में ऐसा करेंगे। सभी अरब देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। सभी मुस्लिम देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इजरायल भी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। हम बस हमास का इंतजार कर रहे हैं और हमास या तो ये समझौता करेगा या नहीं, और अगर नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम बंधकों को तुरंत वापस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा हो। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। हमने मध्य पूर्व के हर देश के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करा दिए हैं। ये एक असंभव काम है जो पहले कभी नहीं हुआ। अब सवाल है कि क्या हमास भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हमास की ओर से अभी तक कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमास ने साफ किया है कि वो इस शांति प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं करेगा। उसका कहना है कि पहले वो सभी शर्तों का गहराई से अध्ययन करेगा और फिर ही अपना रुख बताएगा। इधर इजरायल ने भले ही शुरू में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी हो, लेकिन हकीकत ये है कि कई शर्तें ऐसी हैं जिनके लंबे असर को देखकर इजरायल को भी दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ये शांति योजना वास्तव में लागू हो पाएगी या फिर अधर में ही लटक जाएगी। आपको बता दें कि गजा में शांति बहाल करने के लिए अमेरिका ने 20 पॉइंट का प्लान पेश किया था, जिसमें कुछ अहम बातें शामिल हैं। 48 घंटों में सभी बंधकों की रिहाई होगी। स्थायी युद्धविराम लागू होगा। इजरायली सेना धीरे धीरे गजा से हटेगी। 250 उम्र कैद भुगत रहे कैदियों और 2000 अन्य फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई होगी। गजा में हमास रहित नई टेक्नोक्रेटिक सरकार बनेगी, जिसमें अरब और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। नई सुरक्षा फोर्स अरब और मुस्लिम देशों की मदद से बनाई जाएगी। अरब और मुस्लिम देशों से आर्थिक मदद लेकर गजा का पुनर्निर्माण होगा। हमास को निहत्था करना और हथियारों और सुरंगों को नष्ट करना। हिंसा छोड़ने वाले हमास सदस्यों को माफी और गजा में रहने की अनुमति देना। हिंसा जारी रखने वालों को सुरक्षित बाहर जाने की इजाजत नहीं देना। करीब 2 वर्षों से चल रहे इजरायल हमास संघर्ष को खत्म कराने के लिए ये बड़ी पहल है। अगर बात बनती है तो पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।